मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग इस सीरीज़ में हम लोग एसएससी, बैंकिंग, रेलवे इत्यादि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए आज से हम वीडियो लेक्चर शुरू कर रहे हैं। और आज के वीडियो लेक्चर में हम फिज़िक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। मान लीजिए आपसे कन्वर्ट करने के लिए कहा जाए कि एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करिए। अब आप क्या करिएगा? कन्वर्जन की आवश्यकता ही क्यों पड़ती है? तो कारण ये है कि जब आप दुकान पर जाते हैं और कहेंगे कि भैया हमको 1 किलो चीनी दे दीजिए, 5 किलो चीनी दे दीजिए, आप क्या मांग रहे हैं? आप अपने आवश्यकता अनुसार आप चीनी मांग रहे हैं। लेकिन एक व्यापारी जब गोदाम पर जाएगा तो ये थोड़े कहेगा कि भैया 1 किलो चीनी दे दीजिए, वो तो कहेगा कि भैया 10 कुंटल चीनी भिजवा दीजिए। अब उसका बात, वो जिस रेफरेंस में बात कर रहा है, आप जिस रेफरेंस में बात कर रहे हैं, दोनों अलग अलग हैं। फिर भी दोनों जानते हैं कि 1 कुंटल बराबर कितना केजी। तो यहाँ पर हमें कन्वर्जन की आवश्यकता पड़ जाती है। हम बड़े मात्रक को छोटे मात्रक में कैसे कन्वर्ट करें, छोटे मात्रकों को बड़े मात्रक में कैसे कन्वर्ट करें, तो इसके लिए हमें कन्वर्जन की आवश्यकता पड़ती है। कन्वर्जन हम कैसे करेंगे? कन्वर्जन करने के लिए बच्चों आपने छोटे से ही एक दोहा पढ़ा होगा। क्या? मिली सेंटी डेसी, और मान लीजिए ये दोहा अगर आप दूरी के लिए लिख रहे हैं तो मिली सेंटी डेसी मीटर, फिर डेका हेक्टो किलोमीटर। अब गुरुजी आप तो हिंदी पढ़ा रहे हैं। अरे हिंदी नहीं है बेटा, यह है फिजिक्स। कैसे आप इसको कन्वर्ट करेंगे? 1 मिलीलीटर, मान लीजिए हम मीटर पे बात कर रहे हैं तो 1 मिलीमीटर। अब ऐसे 1 मिलीमीटर, ऐसे 10 मिलीमीटर जब बनेंगे, 10 मिलीमीटर जब बनेगा तब ये 10 मिलीमीटर को हमने 1 सेंटीमीटर कहेंगे। देखिए अगले स्तर पर हम पहुंच गए। फिर ऐसे 10 सेंटीमीटर मिलेगा तो उसको हम 1 डेसीमीटर कहेंगे। पहुंच गए, देखिए डीएम साहब आ गए। फिर ऐसे 10 डेसीमीटर मिलेगा तब जाकर आपका 1 मीटर बनेगा। देखिए ये भी आपका आ गया। तो 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर बराबर 1 मीटर, 10 मीटर बराबर 1 डेकामीटर, 10 डेकामीटर बराबर 1 हेक्टोमीटर, और 10 हेक्टोमीटर बराबर 1 किलोमीटर। अब आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं, अगर मैं इसको हटा दूँ तो यहाँ से यहाँ तक जब जैसे आगे बढ़ रहा है आपको पीछे वाला को 10 होना पड़ रहा है। 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, तो 10 का संबंध है। सेंटीमीटर से डेसीमीटर में जाना है, फिर 10 का संबंध है। डेसीमीटर से मीटर में जाना है, फिर 10 का संबंध है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मिलीमीटर से मीटर पर जाना है या 1 मीटर में कितने मिलीमीटर, तो 10 × 10 × 10, यानी 1 मीटर में आपका 1000 मिलीमीटर। समझ में आया? अब इस 1000 मिलीमीटर को आप लिख सकते हैं 10⁻³ 10 के घात 3 मिलीमीटर। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। अब इस 10 की घात आ गई तो चलिए जरा 10 की घात को समझ लेते हैं। हाँ, इस दोहे में एक चीज़ आती है, मिली सेंटी डेसीमीटर। तो जब भी डेसीमीटर लिखा जाता है वहाँ पर डी स्मॉल होता है। डेका हेक्टो किलोमीटर, जब डेका लिखेंगे उसके लिए भी तो डी ही नोटेशन है, तो वहाँ पर डी कैपिटल होगा।
मिली सेंटी डेसीमीटर, यह डेसीमीटर है और यह डेकामीटर है। यह बात समझ में आ रही होगी। अब यही बात लीटर में कहना होता तो मीटर की जगह लीटर रख दीजिए। मिली सेंटी डेसी लीटर, डेका हेक्टो किलो लीटर। इतना आसान है यह। तो अब हम बात करते हैं 10 के घात का। मान लीजिए हम एक एसआई यूनिट को चुन लेते हैं। एक एसआई यूनिट हमने ले लिया लेंथ को, यानी मीटर। सारी बात हम कर रहे हैं मीटर पर। अब 1 मीटर तो ठीक है। मान लीजिए 10 के पावर -3 मीटर है। तो 10 के पावर -3 मीटर, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे 1 मिलीमीटर। 10 के पावर -6 है, 10 के पावर -6 को क्या कहेंगे? 1 माइक्रोमीटर। 10 के पावर -9 है, 10 के पावर -9 मीटर, इसको हम क्या कहेंगे? 1 नैनोमीटर। 10 के पावर -12 है, तो इसको हम क्या कहेंगे? कोई बता सकता है? 10 के पावर -12 हो तो इसको हम कहेंगे 1 पिकोमीटर। पर दुनिया इतने ही पर ही नहीं सीमित है, इससे भी छोटी चीज़ें हैं। अगर देखा जाए इससे भी छोटे हम जाएं तो 10 के पावर -15 मीटर, इसको हम कहते हैं, इसके दो नाम हैं, एक फेम्टोमीटर या फर्मीमीटर, दोनों ही कहा जाता है। तो यहाँ तक तो आप समझ रहे हैं। ऐसे ही ऊपर भी जा सकते हैं। जैसे 1 मीटर था, अगर आपने 10 के पावर 3 मीटर कहा होता तो आप तो सभी लोग जानते होंगे कि 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। तो इसी तरह से और आप ऊपर भी जा सकते हैं, आप नीचे भी जा सकते हैं। यहाँ तक सभी को समझ में आया? आगे बढ़ते हैं तब। अब अलग अलग, जैसे मान लीजिए यही अगर हम आपसे कह दें 1 नैनो सेकेंड। 1 नैनो सेकेंड मतलब क्या? अभी तो सारी चीज़ें आपने पढ़ी, सारी चीज़ें आपने मीटर के रेफरेंस में पढ़ी, बट अगर आपसे कह दिया जाए 1 नैनो सेकेंड, 1 नैनो सेकेंड का मतलब होता है 10⁻⁻9 सेकेंड। आप सोच सकते हैं ये कितना छोटा समय है, या इसका मतलब क्या है? 1 लिखिए और उसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इतना छोटा सेकेंड है। 1 सेकेंड को आप भाग दे रहे हैं किससे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, यानी 1 अरबवां हिस्सा। 1 सेकेंड का 1 अरबवां हिस्सा वह 1 नैनो सेकेंड कहलाता है। कितना छोटा समय कल्पना करना भी मुश्किल है। अगर हम ये चीज़ें बड़ी चीज़ों में बात करें, दूरी को ले, एक टर्म आता है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष का क्या मतलब है? प्रकाश वर्ष का मतलब है लाइट की स्पीड कितनी होती है? लाइट की स्पीड, प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट निर्वात में। निर्वात का मतलब क्या है? निर्वात का मतलब है वैक्यूम। वैक्यूम मतलब जहाँ हवा ना हो, ऐसी जगह पर प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर मीटर में हो तो किलोमीटर में क्या कहेंगे? 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। सामान्यतः बोला जाता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड में प्रकाश
3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड चला जाता है। कल्पना भी कर सकेंगे आप कि 3 लाख किलोमीटर कितना होता है? सोच कर देखिए। तो एक प्रकाश वर्ष का क्या मतलब हुआ? एक प्रकाश वर्ष क्या ये समय है? एक प्रकाश वर्ष, वर्ष तो मतलब समय, तो एक प्रकाश वर्ष तो हमें समय लगेगा, लेकिन नहीं, एक प्रकाश वर्ष, ये जो प्रकाश वर्ष शब्द है यह दूरी को मापने के लिए है। और एक प्रकाश वर्ष का अर्थ होता है प्रकाश के द्वारा एक साल में, एक वर्ष में कितना दूरी तय किया गया, उसको हम एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। कैसे निकालेंगे भाई? लाइट की स्पीड मालूम है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। एक दिन में कितना सेकेंड होता है? एक दिन में कितना सेकेंड होता है? जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए। एक दिन में 86,400 सेकेंड होता है। सभी लोग नोट कर लें और सभी लोग उसको याद कर लें। एक दिन में 86,400 सेकेंड होता है। एक साल में कितने दिन होते हैं? एक साल में 365 दिन होते हैं। एक साल में 365 दिन होते हैं। निकाल सकते हैं आप प्रकाश की दूरी? चाल मालूम है आपको? अब आप निकालेंगे एक प्रकाश वर्ष। जल्दी से आप वीडियो पॉज कीजिए और पॉज करके कैलकुलेट करिए जल्दी से कि एक प्रकाश वर्ष में कितनी दूरी होती है। तो हम जानते हैं, अगर आपने कैलकुलेट कर लिया होगा तो आप देख सकते हैं एक प्रकाश वर्ष में 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। बहुत लंबी दूरी, कल्पना करना भी मुश्किल है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितना समय लगता है? सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 26 सेकेंड लगते हैं। तो अब प्रकाश वर्ष को आप कल्पना कर सकते हैं। तो क्या यह सबसे बड़ी यूनिट है दूरी को मापने के लिए? क्या यह सबसे बड़ी यूनिट है? बिल्कुल नहीं, इससे भी बड़ी एक यूनिट है। एक यूनिट है पारसेक। पारसेक पारसेक का फुल फॉर्म क्या है? पारसेक का फुल फॉर्म है पैरेलैक्टिक सेकेंड। देखिए इसके फुल फॉर्म में ही सेकेंड आ रहा है। सेकेंड तो हमने अभी कुछ देर पहले ही बताया कि सेकेंड क्या है? सेकेंड टाइम की यूनिट है, लेकिन यहाँ पर भी तो वर्ष टाइम की यूनिट है, लेकिन प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। सेकेंड टाइम का यूनिट है, लेकिन पैरेलैक्टिक सेकेंड दूरी का मात्रक है। अब देखा जाए तो एक पैरेलैक्टिक सेकेंड में कितना लाइट ईयर, क्योंकि पैरेलैक्टिक सेकेंड प्रकाश वर्ष से बड़ा है, तो एक पैरेलैक्टिक सेकेंड यानी एक पारसेक में 3.26 लाइट ईयर। शॉर्ट में प्रकाश वर्ष को हम लिखते हैं लाइट ईयर। तो एक पारसेक बराबर 3.26 लाइट ईयर। नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, दिमाग में इस बात को बैठा लीजिए। प्रकाश की चाल कितनी होती है? प्रकाश की चाल होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। इतनी बातें समझ गए? अच्छा, बहुत अच्छा, इतनी बातें आप सभी समझ गए। और थोड़ा सा कुछ कन्वर्जेंस देख लें। न्यूटन किस चीज़ का यूनिट है? सही कहा आपने, न्यूटन फोर्स की यूनिट है। तो एक न्यूटन, हमने शुरू में ही बताया था कि 2 तरह के सिस्टम है, MKS सिस्टम, CGS सिस्टम, और एक तीसरा FPS सिस्टम, जिसको हम अभी नेगलेक्ट कर रहे हैं। MKS सिस्टम और CGS सिस्टम, दोनों को अगर हम कन्वर्ट करें तो 1 मीटर, ये तो क्या है? मीटर है। 1 मीटर, यहाँ पे क्या है? सेंटीमीटर। तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। किलोग्राम, 1 किलोग्राम, यहाँ पर क्या है? ग्राम। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम? 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम। और सेकंड तो दोनों में एक ही है।
सेकेंड के लिए कोई अलग से कोई परिभाषा नहीं है, मतलब सेकेंड का कोई कन्वर्जन, MKS और CGS दोनों में सेकेंड एक ही है। तब अगर इसके आधार पर देखें न्यूटन तो SI यूनिट है, SI यानी MKS। तो CGS पद्धति में बल का मात्रक क्या होगा? बड़ा अच्छा प्रश्न है, अक्सर डायरेक्टली ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि CGS पद्धति में बल का मात्रक क्या है, CGS पद्धति में ऊर्जा का मात्रक क्या है। तो CGS पद्धति में बल का मात्रक होता है डाइन। हंसिएगा नहीं, यहाँ डायल नहीं कहा गया है, डाइन। अब 1 न्यूटन में कितने डाइन? तो 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन। इसी तरह ऊर्जा का मात्रक, ऊर्जा का SI मात्रक क्या है? ऊर्जा का SI मात्रक है जूल। तो ऊर्जा का CGS मात्रक क्या हुआ? ऊर्जा का CGS मात्रक हुआ अर्ग, ERG, अर्ग। अब 1 जूल में कितने अर्ग? 1 जूल में 10⁷, 10⁷ अर्ग। समझ में आ रहा है सभी को यह बातें? बहुत अच्छा। तो यहाँ तक आपने जितनी बातें कही गई आपने सारी बातें समझी। एक अंतिम बिंदु, अब मान लीजिए आपसे कहा गया 1 लीटर प्लस 1 मीटर, क्या इस योग का कोई अर्थ है? या इस योग का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि हम लीटर को कभी भी मीटर में नहीं जोड़ सकते। यानी हम केवल 2 समान राशियों को ही आपस में जोड़ सकते हैं अथवा घटा सकते हैं। मीटर से मीटर को मीटर में जोड़ सकते हैं, मतलब दूरी को ही दूरी में जोड़ सकते हैं। अब दूरी को समय में अगर जोड़िएगा तो आपको क्या मिलेगा? इसे कहते हैं समांगता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यानी समांगता का सिद्धांत, जो यह कहता है कि समान मात्रक वाली राशियां ही आपस में जोड़ी जा सकती हैं या घटाई जा सकती हैं। आशा करता हूं कि आज मैंने जितना कुछ आपको पढ़ाया होगा यह सभी कुछ आपको समझ में आया होगा। यदि न समझ में आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, जिससे हमें भी कैसे और हम इसको मॉडिफाई कर सकें, कैसे बेहतर बना सकें, इसके लिए हमें भी प्रेरणा मिलेगी। आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।